ही सेड एक साथ ना करके स्टेप बाय स्टेप चेंजेस ला सकते थे. हाउ विल यू add to this statement? Okay, so I'll say old section renamed as 124A section sedition and now it is renamed. That is not repealed. Okay, 150. जो सेडिशन था जो तुम्हें बोलना था राष्ट्र द्रोह के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तुम कुछ नहीं बोल सकते थे। और अभी जो सेक्शन है सेक्शन 150 जो रहेगा राष्ट्रद्रोह, जो राष्ट्र के ऊपर तुम मतलब एक कंट्री के ऊपर नहीं बोल सकते हो। तो बेसिकली इस गवर्नमेंट जो है वो इस चीज का यूज कर सकती है कि जैसे कंट्री के अगेंस्ट में अगर कोई बोल रहा है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, ऐसा कुछ न्यू लॉज है। और अगर वो जो कंट्री के अगेंस्ट में बोल रहा है तो शायद उस चीज का गवर्नमेंट मिसयूज कर ले, ऐसा Right. मेरा मानना है वो सेडिशंस का अगर लेते हैं तो। और बाय चांस जैसे जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें अगर जो आईपीसी के जो सेक्शंस है वो काफी कॉपी पेस्टेड है, वो एज इट इज सेम नहीं है। जो एरर्स पहले थे अगर वो एरर्स अभी बदल देते तो ज्यादा बेटर हम कर पाते। अमेंड करके भी सुधार कर सकते थे, सारा एक साथ करने की क्या जरूरत आनी पड़ी। तो मैम जी. जब से आईपीसी बनी, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस मैम समय समय पे विथ कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके गाइडलाइंस के हिसाब से मैम समय समय पे आईपीसी सीआरपीसी चेंज होते रहते थे। लेकिन ये अभी आईपीसी को चेंज करने का मेन मोटिव कुछ ऐसा नहीं था कि हमें नाम चेंज करना है, ऐसा कुछ चेंज करना है मैम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारा एक शर्ट है मेरी, वो जगह जगह से फट गई है, कई जगह से फट गई है और बार बार उसे मैं सिल के पहनूं, उससे अच्छा है कि उसकी जगह मैं एक नई शर्ट ले आऊँ जो कि करंट फैशन के हिसाब से भी हो, प्लस उसमें ज़्यादा, क्योंकि मैं जब आप पुरानी चीज़ों को बार बार रफू करते हो तो उसके Right. फटने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल. हमारे इसी बेसिस पे हमने नया लॉ लाया कि ऐसे ज़्यादा टाइम तक एटलीस्ट हमें समय समय पे अमेंडमेंट ना करना पड़े, या करना भी पड़े तो उसे किया जा सके। और मैम बेसिकली पुराने लॉज में कुछ लॉज ऐसे थे कि वो आज के टाइम पे एकदम जिन्हें कोर्ट ने भी बोला था कि ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब हमारे लीगल सिस्टम के पार्ट नहीं है मैम। जैसे कि एक सेक्शन है 4 एडल्ट्री का, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एडल्ट्री अब हम नहीं मानेंगे, ये केस लॉ के थ्रू उन्होंने ये गाइडलाइन दी थी। तो इसे हटाने के लिए जो नया लॉ आया है उसमें एडल्ट्री को हटा दिया गया है। कुछ और भी लॉ थे जैसे कि मैम 375 376 DA और 376 DB। इसमें मैम बेसिकली जो पहले का उसमें था कि 16 साल से लेके 12 साल के बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो उसके लिए जो गाइडलाइन थी, उसके लिए जो पनिशमेंट थी आईपीसी में मैम वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो इसे रिमूव किया गया और उसकी जगह नई गाइडलाइन लाई गई जिसमें इसे और स्ट्रिक्ट किया गया। क्योंकि मैम ये बस रेप नहीं है, अगर आप 12 से 16 साल की बच्ची के साथ रेप करते हो तो मैम बिल्कुल. बस हम इसे रेप में कंसीडर नहीं करेंगे। पहले ये रेप में कंसीडर होता था, अब ये हिनियस क्राइम मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में किया जा रहा है। मैम ओवरऑल हमें जो आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस को एक और ज़रूरत थी मैम हटाने की, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जब बनाया गया था तो इसको बनाने का मेन मोटिव शायद शायद मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि अब उनके दिमाग में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे समझ से ये था कि वो बस भारतीयों को गाइडलाइन, भारतीयों को न्याय देने के लिए नहीं बना था। शायद वो भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए भी बना था, क्योंकि वो बनाया बिल्कुल. था बिल्कुल. हमारे ऊपर जो उस टाइम गवर्न कर रहे थे उन लोगों ने। नया बिल जो है इट विल रिपील सेडिशन लॉज, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा डिबेट में हमें हम सुन पा रहे हैं इस चीज़ को, जो कि बहुत मेजर टॉपिक ऑफ डिबेट भी बन चुका है। सेडिशन लॉज जिसको हटाया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। ये बोला जा रहा है कि इस पे फ्री स्पीच को कर्ब करने का ये काम करता था। और हमारे सामने बहुत सारे व्यूज आए हैं। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करेगी गवर्नमेंट को इलीगल रेबेलियन और इलीगल टेररिज्म के अगेंस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेपरेटिज्म को और गवर्नमेंट को मोर एंड मोर पावर देने का काम करेगा। तो आपके इस पे क्या व्यूज हैं? कैसे आप समझ पा रहे हैं कि सेडेशन लॉज जो है वो बेहतर के लिए हटाया या चेंज किया जा रहा है? हम स्टार्ट करेंगे अनुष्का से. यस मैम,
मैम हमने कितनी बार अलग अलग एडिटोरियल्स के थ्रू देखा है कि सिडिशन लॉ कितना ज्यादा बेकार है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये कंट्री रिबेलियन अगेंस्ट कंट्री नहीं है, क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट है। तो इसके इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑब्वियसली जाता ही है, और ओके, इसको हटाने के लिए अभी रिपील करने की जो बात हुई है वो आई थिंक बहुत सही स्टेप है। बहुत सही स्टेप है। मैं शिवम, आपने सुना अनुष्का ने बोला कि हेलो ये कर्ब करने के लिए है और जो कि हटाया जाएगा तो ये बहुत सही स्टेप होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैम, मेरा इस पे ये व्यूज है कि सेडिशन हटाने की वजह से अभी जो ऑन गोइंग इशू है मणिपुर में या कश्मीर में, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या खालिस्तानी लोग हैं, वो लोग वो लोग अभी पब्लिक में एक न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, जिस वजह से अभी हमारे देश में अनस्टेबिलिटी आ सकता है। सेडिशन लॉ, और अगर हम लोग 22nd लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को देखें तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि भारत को अभी सेडिशन लॉ का आवश्यकता है। तो एक तरह से ओके, सेडिशन लॉ को हटाना, हम लोग 22nd लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को ओके, उसको हम लोग डिसरिगार्ड कर ओके। रहे हैं और अपने फॉर्मर सीजीआई के स्टेटमेंट्स को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि 22nd जो लॉ कमीशन था। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पे नया जो प्रावधान आएगा, नया लॉ आएगा, वो काफी ज्यादा फोकस करेगा। जैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स करना, एसएमएस थ्रू ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो कि कंपलसरी कर दिया गया है। तो आप सब लोगों अपना व्यूज दीजिए आपके हिसाब से, हाउ मच ऑफ दीज डिजिटल चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल इन रूरल इंडिया, या फिर डिजिटलाइजेशन आने के बाद इसका टैंपरिंग होने का कितने कितने चांसेस बढ़ जाएंगे। विल स्टार्ट विद वीरजा। जैसे कि हम देख रहे हैं जो समन्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भेजा जाएगा। तो अगर एज एन रूरल एरियाज में काफी लोगों के पास फोन्स नहीं होते हैं, तो उसको जी, समन कैसे पहुंचा जाएगा? अगर सपोज राइट, किसी के पास आजकल न्यू टाइम पे फोन होते भी है और उसका बाद में फोन बंद पड़ जाए, राइट, फिर क्या होगा? और अगर उसके बिल्कुल, क्या प्रोविजन है? अगर किसी के पास फोन नहीं है तो समन कैसे जाएगा? एड्रेस बिल्कुल, कैसे उस तक पहुंचाया जाएगा? और जैसे डिजिटलाइजेशन का काफी इसमें इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, लाइक बुरा असर हो सकता है इसका, जैसे टैंपरिंग। और हमारे लाइक लोकल एरिया कोड्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। मशीन्स कैसे राइट, लगेंगी? सिमलेस सिम्स जो सिम होते हैं वो कैसे यूज होंगे? काफी राइट, सारी प्रॉब्लम्स है जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे अवेलेबल हो सकता है, बट जो बिल्कुल, लोकल कोर्ट्स है उसमें कैसे होगा ये? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत नीड है। बिल्कुल। अनुष्का, आपने अभी वीरजा की स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने बोला कि बहुत लोग हैं अभी भी, मोर देन 60% ऑफ रूरल पीपल स्टिल इन इंडिया डज नॉट हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे रूरल इंडिया अभी भी डेवलप कर रहा है बहुत हद तक, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइजेशन को हम मेंटेन रख पाएंगे? डोंट थिंक कि अब इतना ज्यादा ये इशू होगा डिजिटलाइजेशन को लेके, लाइक रूरल एरिया में भी काफी राइट, है अभी। तो जब ये लॉज इनेक्ट हुए थे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज, तो तब पेन और पेपर का टाइम था, बट अभी हमारे डिजिटलाइजेशन हमारी डे टू डे लाइफ में है। तो आई थिंक लॉज में भी उनका उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जितना हमारी डेली लाइफ में है। राइट। मैं शिवम। यही पूछती प्रोविजन क्या है? अगर जैसे डिजिटलाइजेशन हो भी जी, जाता है तो किसी के पास जी, मोबाइल फोन्स नहीं है तो समन्स उसको कैसे इशू किया जाएगा लोकल जी, एरियाज में? जी। मैम शिवम, मैं आपने इसके अनुष्का, मैम जी, जी, आपने अनुष्का और वीरजा की यस मैम। स्टेटमेंट सुनी। जी क्या कहेंगे आप इस पे? मैम, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम अक्षय से लेंगे। श्योर मैम। अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन का बात कर रहे हैं तो नए कानून में एक प्रोविजन दिया गया है कि कंपलसरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सेक्सुअल सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। जी, मैम, यहाँ हम देखेंगे कि जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहा है वो डिसबैलेंस, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसके एक पर्सनल डिग्निटी को मेंटेन रखने में और एविडेंस कलेक्शन कलेक्शन में। और दूसरी दूसरी जगह
जब हम लोग विक्टिम से उसका वीडियोग्राफी के सामने अगर हम उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होगा। एक तरह से हम लोग उसको फिर से साइकोलॉजिकली उसी स्टेट में ले जा रहे हैं। ये एक वुमेन के लिए और एक पर्सनल डिग्निटी के लिए बहुत खराब चीज है। तो बिल्कुल हमारे जुडिशियल सिस्टम में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट आने चाहिए, लेकिन पहले आई डू थिंक कि पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए थे। जो लोकल लेवल पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो होना चाहिए, बिल्कुल देन हम लोग ऐसे लॉज के लिए रेडी हो सकते हैं। जी। जैसे विरजा बताई अक्षय कि जी ऑलराइट मैम, जैसे विरजा ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ इंटरनेट का सुविधा है, मशीनरीज का सुविधा है और सब कुछ डिवाइसेस अच्छा है। अगर मान लेते हैं कि डिवाइसेस में कोई खराबी आ जाता है अगर किसी इक्विपमेंट में, तो हम लोग बड़े बड़े जगह पे तो उसको तुरंत सही कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन छोटे ओके लेवल पे हम लोग उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो ये सारा चैलेंजेस हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। ओके और इससे राइट। अक्षय, ऑलराइट अभी मैम। आपने स्टेटमेंट सुनी तीनों लोगों की, जी तीनों जी लोगों के तीन अलग अलग व्यूज थे। डिजिटलाइजेशन पे सबके अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। रूरल एरियाज की बात करें, पुलिस की बात करें, हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब कोविड टाइम पे हम वर्चुअल हियरिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, बहुत इश्यूज आए थे, बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, लिटिगेंट्स को भी, लॉयर्स को भी, जजेस को भी, सबको। बट अब आज की अगर हम स्टेट देखें तो धीरे धीरे अडेप्शन आ रहा है, धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं हम, वर्चुअल हियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या इश्यूज फेस कर सकते हैं और इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा? मैम, मैं अपने पहले स्टेटमेंट में विरजा की जो एक डाटा विरजा ने दिया कि 60% आज के टाइम में भी इंडिया बिना इंटरनेट कनेक्शन के है। मैं पहले मैम डाटा फैक्ट पे चेक कराना चाहूँगा, 60% ये कहाँ की बात कर रही हैं, किस इंडिया की बात कर रही हैं? मुझे ये डाटा एकदम ऑथेंटिक नहीं लगता। अगर कोई इनके पास कोई इस डाटा का बेस है, इस डाटा को प्रूव करने के लिए कोई इनके पास जगह है जहाँ से इन्होंने ये डाटा उठाया है, तो मैं मानने ओके के लिए ओके तैयार हूँ। इसलिए मैं ये ओके ओके 60% डाटा को एकदम सिरे से नकारता हूँ, जहाँ पे आज हर आदमी के पास, मैं हर आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि हर 100 में से 85 परिवार के पास आज के समय में एटलीस्ट एक आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। चाहे वो डेली वर्कर का ही घर क्यों ना हो, उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल उसके पूरे घर में है। तो अगर 10 लोगों के घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो वो 10% बस डिनोट करता है कि 10% लोगों के पास मोबाइल है। लेकिन मैं जब एज ए फैमिली, जब हम इंडिया में हैं, तो एक फैमिली सिस्टम है, हम अपनी इंफॉर्मेशन सारी शेयर करते हैं। खैर, ये एक दूसरा मुद्दा है। पहला मैम मेरा मुद्दा ये यहाँ पे ये है कि हम किस लॉ को रिप्लेस करके कौन सा लॉ ला रहे हैं। मैम, जैसे एविडेंस में सेक्शन 61 जो ऐड किया गया है, जिसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड की बात की जा रही है मैम, राइट इसमें हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी शिवम ने बोला कि जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो क्या उसको फिर से उसके ग्रुप में, मैं यहाँ पे एक बात सीधा सीधा पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की आप सीधे सीधे कोर्ट, जैसे कि आज के पहले हो रहा था, कोर्ट में खड़ा करके आप उससे राइट क्रॉस क्वेश्चन, जब प्रोसिक्यूशन क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है मैम, हम सब जानते हैं, हम सबने इंटर्नशिप की, हमें देखा है कि कैसे कैसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं और क्या उसे झेलना पड़ता है। कभी कभी मैम खुद जज अपने अपने तरफ से डिसीजन लेते हैं कि नहीं, इस क्रॉस एग्जामिनेशन को यहीं रोक के ये डिजिटलाइजेशन वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू होगा। मैम, वहाँ बिल्कुल पे भी जब उन्हें उन्हें विक्टिम को बचाना पड़ता है सोशल इविल से, तो वो जाते हैं डिजिटल रिकॉर्डिंग की तरफ। तो मैम बिल्कुल यहाँ तो ये कोई लॉजिक नहीं हुई कि उसे वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर अन्याय होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि जज ऐसा करते। और दूसरा मैम, जैसे विरजा बोल रही थी कि इसमें जो समन जाएगा वो समन मतलब मेल या ईमेल या डिजिटलाइज जाएगा। तो मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नया प्रावधान आया है उसमें हमारी सरकार बोल रही है कि हमें न्याय 3 साल के अंदर देने की कोशिश करनी है, हमें 3 साल के अंदर न्याय देनी होगी। और जहाँ बिल्कुल तक आज समन का, आज जो नियम है, आज हमारे पास जो नियम है, उसमें समन में पहुंचाने में 30 दिन लगता है, ये हमारी जुडिशरी मान रही है एटलीस्ट। और कुछ बिल्कुल केसेस में तो समन पहुंचता भी नहीं। जैसे मेरे पास मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के जो समन है वो कभी कभी जाते ही नहीं है, उसके पास कोई बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है, वो बोल देंगे कि चला गया। और यहाँ पे समन जानबूझ के नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उनको वहाँ पे अपना ब्याज बढ़ाना होता है। ये मैम एक नॉर्मल हैबिट हो गई है, ये नॉर्मल प्रोसीडिंग हो गई है जो कि अगेंस्ट द लॉ है।
लेकिन अब जब ये हम डिजिटलाइज करेंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने भेजा है तो कहाँ भेजा है, मेल पे भेजा है तो किस मेल पे भेजा है, दिखाइए। और ओके अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो सामने वाले के पास प्रूफ रहेगा कि मेरे पास कोई समन नहीं आया सर। ठीक है, तो मैम ये ओके एक तो ट्रांसपेरेंसी लाएगा। दूसरे, अगर आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं पूरा केस 3 साल के अंदर, तो मैम आप उस समन को अगर 30 दिन बस समन 3-4 समन पहुंचाने में, एटलीस्ट 3 समन मैक्सिमम जो होता है, 3 समन की बात की गई है, 3 समन ओके पहुंचाने में मैम अगर हम 100 दिन ले लेंगे या 50 दिन ले लेंगे तो मैम 3 साल में केस कैसे कंक्लूड होगा। तो अगर ये ओके प्रोसीजर हम स्पीड करके इसको हम 1-2 दिन में समन पहुंचा सकते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और रही बात विलेज में जो जिन लोगों के पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, मैम ऐसा तो पहले शायद हो ही ना कि किसी एक घर में भी आज के टाइम पे कोई डिजिटल वो ना हो, क्योंकि हम हमारे आज के डेट में इंडिया सबसे ज़्यादा यूट्यूब व्यूज़ में सबसे ऊपर इंडिया चल रहा है। तो कहाँ चल रहा है, क्या बस जो अर्बन एरिया में यूट्यूब देखे जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि आज भी 60 ओके से 70% जनता रूरल इंडिया में रहती है। ओके अभी ओके व्यूज आ रहे हैं कि एग्जाम्पल है। मैं तो मैं ऐसा नहीं मानता। और इवन इवन अगर उनको नहीं भी पहुंचता है समन, तब भी उस केस में भी सेकंड समन के बाद हमारे पास प्रावधान है कि उनको समन पहुंचाया जाए इन हैंड। अगर उनके पास समन नहीं पहुंचा और वो दिखाया जा रहा है कि उनके पास समन नहीं जा पा रहा है किसी वजहों के थ्रू, ओके तो उन्हें इन हैंड समन देने का भी प्रावधान है। लेकिन जिनका मेल है, जिनके पास वो प्लेटफॉर्म है कि उनके पास समन जा सके, उनके लिए बनाया गया कि हम अब डिजिटल समन को भी कंसीडर करें। So, concluding our debate with the last topic of discussion, लॉ स्टूडेंट्स, आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं और अपकमिंग लॉ स्टूडेंट्स और फ्यूचर बडिंग लॉयर्स भी हैं, तो कितनी प्रॉब्लम आप पर्सनली फील कर रहे हैं कि अगर ऐसे धीरे धीरे करके जो आपने लॉस पढ़े हैं वो चेंज होंगे, which is really good, which is really for the betterment of our society. And as a lawyer, we have to upgrade ourselves with new laws, new rules, new amendments. बट अगर पर्सनल लेवल पे आई आस्क कि आपको कितनी प्रॉब्लम या आपको आपके फ्रेंड्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज आपके बेटरमेंट के लिए आप इससे कुछ फ्रूटफुल आप से कुछ निकाल पाएंगे, या फिर आपके लिए और स्टडीज बढ़ गई हैं या बर्डन बढ़ गया है? आई वुड लाइक टू से कि ये जो न्यू लॉज है, कुछ कुछ सेक्शन सही भी है और कुछ गलत भी है। बट अगर सपोज एक जन लिटरेचर कर रहा है और वो लिटरेचर करते करते किसी को मर्डर का केस मिलता है, तो वो मर्डर का केस पढ़ता है तो उससे 302 लाइक आईपीसी में जाके वो चीज और केसेस देखता है, तो उसमें कुछ Okay. कॉमन इंटेंशंस और अदर सेक्शंस मिलते हैं देखने के लिए। तो वो ये चीज वो क्रॉस रिफर करेगा कि बीएनएस जो है वो कौन सा सेक्शन अप्लाई कर रहा है और अभी कौन पहले का जो सेक्शन था वो ऐसे बार बार चेक टू चेक करेगा। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम जाएगी। जैसे कि अभी अमित शाह जी ने कहा था कि हम जितना टाइम कम बचा है एज वेल एज जुडिशियरी सिस्टम का भी, ताकि हमें जस्टिस भी जल्दी मिले। तो Right. ये चीज अच्छी ही है, बट जैसे कि जैसे जजेस पे काफी बर्डन भी हो सकता है। जैसे उनका एक लिमिटेशन होता है, संडे को फिर वो कोर्ट थोड़ी चालू रख सकते हैं, Right. वो भी उनके लिमिट्स होती है। तो ऑल ओवर लॉज आर गुड एंड उसको अच्छे से अमेंड किए जा सकते हैं और कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है उसको अच्छे से किए। और एज एन लॉ स्टूडेंट हमें तो पढ़ना ही है, चाहे वो लॉज Right. पुराने हो चाहे नए हो, क्योंकि अगर Right. हम पुराने पढ़ेंगे तो भी हमारा सही होगा, नहीं है तो भी हमें, जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह जो काफी लोग पढ़ते भी है। बर्डन तो हो गई लेकिन हम कर लेंगे। ओके शिवम, मैम इसमें हम क्या एक प्रॉब्लम एक आप और चीज इशू ऐड फेस ऑन करेंगे? राइट मैम इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहेंगे जी। कि मैम एक्सपेक्ट तो हम सब लोग करते हैं कि नए नए जो लॉ आ रहे हैं उससे हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ें, और लेकिन इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है। लेकिन उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जब स्क्रूटनी कमेटी में जाएगा तो हम लोग उस सारे कमियों को दूर करेंगे। और अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन राइट फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे और इसको राइट। जरूर आगे देखेंगे। अनुष्का, क्या आप फील कर रहे हो नए लॉ पढ़ने पे? आपको डिफिकल्टी फील होगी या आप यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे, ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा? क्या आपका मानना है? मैम आई थिंक कि ये क्या ना बहुत बेसलेस होगा कि हमें बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ लॉ स्टूडेंट और लॉयर हमें तो पूरी लाइफ पढ़ना ही है। लाइक एग्जैक्टली। अलग इतनी बार अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, जजमेंट जी आते हैं, जी हमेशा जी। पढ़ना ही है, पूरी लाइफ पढ़ना है। तो
आई डोंट थिंक ऐसे कोई दिक्कत होने वाली है। राइट। अक्षय? यस मैम, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली जैसे अनुष्का ने बोला कि एज अ लॉयर हमें बिल्कुल। पूरी लाइफ हम स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि लॉ इतना वर्स्ट इसका स्कोप है कि इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते एक लाइफ में, तो एटलीस्ट तो हमें पूरे जीवन ही पढ़ना होता है। और मैं एज अ राइट। प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एज ए इंडिया, एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दो तरह से हम इसको डील कर सकते हैं। या तो हम रिग्रेस हो जाएं और जो हमारे पास है बस उसी में हम तोड़ मोड़ के कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर राइट। शायद मिडिल ईस्ट की सोसाइटीज की तरह हमारी हो जाएगी। लेकिन एज अ सोसाइटी, एज ए इंडियन सॉयल, जहाँ पे हमेशा हम प्रोग्रेसिव रहे हैं, जब भी कुछ बिल्कुल। नया जब भी कुछ नया हमारे समाज को लगा कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमने उसे एज अ सोसाइटी तुरंत एक्सेप्ट किया है, ना कि दूसरी सोसाइटीज की तरह जो एक्सेप्ट बिल्कुल। करने में या फिर मेहनत करने में, उन्हें इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं। तो एज ए इंडियन मुझे लगता है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये भी है कि इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना हमें लग रहा है, जैसा कि अनुष्का ने बोला, क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर लॉज में जो है वो पुराने से ही उठाए गए हैं एट इज इट। बस बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे लॉ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे पहले रूलिंग में हटा दिया था, जैसे 397 वगैरह हो गए। और मैम राइट। कुछ लॉज तो ऐसे थे जैसे कि आप कमिट सुसाइड करते हो, ठीक है मैम, आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो 309 में, और उसके बाद अगर आप बच जाते हो तो आप जेल जाओगे। मैं इस टाइप के राइट। कुछ लॉ थे जिसे हटाने का काम किया गया है आज के टाइम में। तो इन राइट। मतलब राइट। इन चीजों को तो मैम हटाने की जरूरत थी भी। तो मुझे लगता है राइट। कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एज अ लॉयर, या फिर जुडिशरी को राइट। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव को थोड़ी सी राइट। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैम एक अच्छे भारत के लिए, एक प्रोग्रेसिव भारत के लिए ये मेहनत जरूरी है। बिल्कुल। 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 बिल्कुल।